कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और सभी सखा बलराम जी के साथ पहुंच गए हैं मथुरा के घाट पर, जहां पर कंस महाराज के कपड़े धुले जाते थे। तो आज कन्हैया ने कहा धोबी से कि मामा जो हमारे सखा है इनको आप कपड़े पहना दीजिए। अब मामा तो धोबी मामा को तो बड़ा अहंकार था, क्योंकि वो कंस महाराजा का धोबी है। क्योंकि मालिक से ज्यादा नौकर में गुस्सा होता है। मालिक तो फिर भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जो उसका सेवक होता है, उसका नौकर होता है, वो महाराज किसी के नहीं मानता है। तो आज ये धोबी कहने लगा कि अरे कुंवारियों, अरे ये राजाशाही कपड़ा है, ये चमक धमक वाले कपड़ा तुम कहाँ जानो पहनबो? तुमने तो फटे टूटे कपड़े पहने। और महाराज भला बुरा कहने लगे कन्हैया को। सखा कहने लगे कन्हैया जी मामा तुम्हें गारी दे रहे है, जाए दिखा अपने पूतना वाले हाथ। तो आज कन्हैया ने और महाराज घुमा के धोबी के थप्पड़ जड़ी, सो धोबी का नमो नारायण हो गया। अब तो घाट पर हल्ला मच गया, अरे आजो आजो पूतना मारवे वाले आगो है, जाने पूतना मारी, अघासुर मारो, तारकासुर मारो। आज ये वही है कन्हैया और महाराज सब धोबी भग गए। अब कन्हैया ने कहा अपने सखाओं से, लालाओ छांट लो कपड़ा, और जैसे कपड़ा पहनने हो अब पहन लो, अब तुम्हें कोई को डरना है। हमारा आज कपड़ा छांट छांट के पहन रहे हैं, लेकिन कपड़ा तो फिर भी बड़े हैं, सका छोटे छोटे हैं। अब तो महाराज रोड पर बिना झाड़ू झाड़ू निकल रही है, इतने लंबे कपड़ा है। तो सका कहने लगे कन्हैया हम तो ऐसे लग रहे हैं कि भिखमंगे हो। चिंता मत करो लाला, इसके भी आगे व्यवस्था करूंगा। तो महाराज आगे बढ़े मथुरा की गलियों में, तो एक भगवान का भगत था दर्जी। वो दर्जी ने जैसे ही देखा भगवान को तो प्रणाम करने लगा, भगवान आइए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कन्हैया ने कहा कि बस एक ही सेवा कर दो, जो हमारे सखा है इनके जो कपड़े लंबे चौड़े हैं इनको काट के निपाने की कर दो। आज कन्हैया ने उस दर्जी पर कृपा की, दर्जी ने प्रणाम किया और दर्जी को आशीर्वाद दिया। अब तो सखा कहने लगे लाला अब तो हमारे कपड़ा भी ठीक हो गए, एक ही कमी है, अब माथे पे चंदन और लग जाता, थपक थू वाला चंदन। वृंदावन में लगता है ना, चारों तरफ राधे राधे लिख लेते हैं और चारों तरफ चंदन लगाते हैं। ठीक है आगे चलो। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े तो महाराज एक कंस की दासी है शेरंद्री, जिसका नाम कुब्जा है। एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, और भगवान ये चंदन घोल के और कंस महाराज के लिए जा रही थी। तब कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, हे सुंदरी। जैसे ही उसने सुंदरी सुना तो उस कुब्जा ने पीछे देखा कि मुझे तो आज दिन तक किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं, ये सुंदरी कहने वाला कौन आ गया। कन्हैया कहते हैं कि हे सुंदरी हमारे सखाओं को तू चंदन लगा दे।
आज उस कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों के चंदन लगाया और ब्रजवासी कहने लगे, लाला इस पे भी तो कृपा कर दे। आज मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने अपना एक हाथ उसकी टोड़ी पर लगाया और एक हाथ उसके कमर पर लगाया और जैसे ही जोर सा झटका दिया तो वो 3 जगह से जो कुब्जा थी वो सुंदरी बन गई, विश्व सुंदरी बन गई वो। अब तो कन्हैया कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, सखाओं से सखाऊं चंदन लग गया। लाला चंदन तो लग गया लेकिन गले में एक माला और पड़ जाती। तो आज कन्हैया ने सुदामा नाम के माली से माला डलवाई और सुदामा नाम के माली को भी आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण कन्हैया आज मामा के द्वार पर पहुंचे तो जहां पर धनुष यज्ञ का मेला रखा हुआ था वहां पर महाराज अनेक प्रकार के राक्षस कंस ने पहले इंतजाम कर दिया था भगवान को मारने का कि करेण वामेन सलेन मद्भुतम सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नरणां विस्क्रस्य प्रवस्तभञ्ज्य मध्यताम्य दक्षिणामर्कयुक्ता। और जहां पर धनुष रखा हुआ था वहां पर कन्हैया पहुंचे और महाराज देखते ही देखते उस धनुष को उठाया और उस धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो जैसे ही धनुष टूट गया तो जो कृष्ण के सेवक थे वो भगे भगे पहुंचे कंस महाराज के यहाँ पर और कंस महाराज से कहा कि महाराज जो भगवान शंकर ने आपको जो धनुष दिया था जो उस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। आज महाराज वो धनुष टूट गया है। अब तो कंस की नींद उड़ गई। अब तो कंस सपने में देखता है कि मैं तो गधे पे बैठ के निकल रहा हूँ। सपने में कोई काला काला देखता है तो हमारा डर जाता है। अब तो कंस भयभीत हो गया और कंस ने जो कुलिया नाम के हाथी को लगा रखा था भगवान श्री कृष्ण ने बलराम ने हाथी से युद्ध किया, मल युद्ध किया और देखते ही देखते महाराज उस हाथी को भी मार डाला। आगे बढ़े तो रंगभूमि के अंदर अनेक राक्षस भगवान को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। चाण और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण ने मुष्टिक को ललकारा और जो हाथी के दांतों से दोनों की पिटाई करके उन दोनों का नमो नारायण कर दिया। महाराज जितने भी राक्षस लगा रखे थे उन राक्षसों को सबको ठिकाने लगा दिया। अब तो रंगभूमि में पहुंचे कि मल्लानामर्षणाम नरभर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शान्तां सपित्रो शिशु। रंगभूमि में पहुंचे तो एक तरफ तो जितनी महिलाएं थी सब विराजमान है, सब पुरुष। जिन महिला पुरुषों की महाराज कंस ने हंसी बंद कर रखी थी क्योंकि कंस ने सबको मना कर रखा था हंसने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। अगर भजन भी करना है तो कंसाय नमः, कंस का नाम लेकर ही भजन करो। आज जो कंस के भगत थे उसको तो भगवान कन्हैया बालक रूप में दिख रहा है और जो भगवान के भक्त थे उसको वो भगवान चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहा है। जिसकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन जैसे,
आज जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे भगवान दर्शन दे रहे हैं। और जो नवयुवतियां थी उनको भगवान कामदेव रूप में दिखाई दिए। राजकुमार जो बैठे थे उनको ये कन्हैया राजकुमार के रूप में दिखा। और देखते ही देखते अनेक राक्षसों को भगवान ने ठिकाने लगा दिया। जब अनेक राक्षस मारे गए तब ये कन्हैया महाराज जो सीढ़ियों लगाकर ऊपर मंच पर बैठा हुआ था, ये आज भगवान कन्हैया और बलराम पहुंच गए कंस के पास में। अब तो कंस चिल्ला रहा है, हे चाणूर, हे मुष्टिक, अरे कहाँ गए? पकड़ो इसको, पकड़ो नहीं तो मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा कि न तो चाणूर बचा न मुष्टिक बचा, अब तो तू अकेला ही बचा है। अब तो तेरा ही नंबर आने वाला है। और कन्हैया ने महाराज कंस के बाल पकड़ लिए। जैसे ही बाल पकड़े तो आज कंस चिल्ला रहा है, अरे कन्हैया छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन आज कन्हैया कह रहे हैं, तुम्हें दर्द क्यों होगा? अरे जाके नहीं फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। तूने मेरी माँ देवती के ऐसे ही बाल पकड़े थे जैसे मैंने आज तेरे पकड़े। अरे तेरे दर्द हो रहा था, माता देवती को दर्द नहीं होगा। और महाराज आज देखते ही देखते कंस को बाल पकड़ के और घुमा के नीचे पटक दिया। और नीचे पटक करके कन्हैया जोर से और महाराज कंस महाराज के ऊपर कूद गए। और जैसे ऊपर कूदे और कंस महाराज का नमो नारायण हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कंस का नमो नारायण हो गया। हमारा कंस की आत्मा भी यहीं घूम रही है। तो भगवान का नाम उच्चारण करो कि ये कंस पार हो जाए, कंस की आत्मा पहुंच जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल के, भोले कंस निकंदन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज बड़ा आनंद हुआ, आज ब्रजवासी इस राक्षस से मुक्त हुए। और महाराज जब कंस की पत्नियां रुदन करने लगी तो गोविंद ने उनको उपदेश दिया, उनके आत्मा के प्रति उनको जागृत किया। कंस की पत्नियों ने भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त किया। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो नाना उग्रसेन थे उनकी अभिगति से उनको जो जेल में डले हुए थे उनको मुक्त कराया। उग्रसेन को राजगद्दी पर तुरंत वापस बिठाया और जो अपने माता पिता वसुदेव देवकी जिनको कंस महाराज ने जेल में डाल रखा था उनको मुक्त कराया। और मुक्त करा के महाराज आज गोविंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया। और मैंने अभी आपको बताया था कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। जो बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उसकी ये चार चीजें स्वतः ही बढ़ जाती है। वसुदेव ने कन्हैया को अंक में भर लिया कि बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिन लोगों की मुख की हंसी छिन गई थी, जो लोग जो संत भगवान का पूजन नहीं कर सकते थे, भगवान का भजन नहीं कर सकते, बेटा आज वो सभी संत सभी भक्त भगवान का पूजन किया करेंगे। आज माता देवकी जिनकी उम्र आज भगवान श्री कृष्ण की हो गई है 11 वर्ष 56 दिन की, आज देवकी बार बार निहार रही है अपने लाडले गोविंद को कि आज जिन कन्हैया को मैंने एक दिन का देखा था और एक दिन का देख के ही उसको मैंने भेज दिया था गोकुल में, आज वो कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का मुझे वापस मिला है। मैं उस यशोदा को प्रणाम करती हूँ जिन यशोदा ने इस छोटे से कन्हैया को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया। आज बार बार प्रणाम कर रही है माता यशोदा को। और महाराज आज वात्सल्य भाव है मैया का, बार बार अपने
कन्हैया को लाड़ लड़ा रही है। और महाराज नंद बाबा और जो सखा थे उन्होंने ये दृश्य देखा और आज कन्हैया कहने लगे नंद बाबा से, ब्रजवासियों से कहने लगे कि पिताजी तुम इन बच्चों को लेकर के, इन सखाओं को लेकर जाओ, मैं कुछ दिन बाद आता हूं। महाराज उन पिता की आत्मा क्या कहती होगी कि जो नंद बाबा उस कन्हैया के एक दिन बगैर भी उसको छोड़कर नहीं जाते थे, आज नंद बाबा से कह दिया कन्हैया ने कि इन सखाओं को लेकर आप जाओ वृंदावन, मैं कुछ दिन यहीं निवास करूंगा। आज जो ब्रजवासी थे वो नंद बाबा के साथ में चले गए। कन्हैया के माता पिताओं ने उसके बाल कटवाए, क्योंकि 11 वर्ष 56 दिन का हो गया है कन्हैया, लेकिन उसके केस नहीं कटे। 11 वर्ष 56 दिन का हो गया है गोविंद, लेकिन उसने अपने पैरों में कभी खड़ाऊ नहीं पहनी। 11 वर्ष 56 दिन का हो गया है, कभी अपने सिर पर इन सखाओं के साथ में मुकुट धारण नहीं किया, क्योंकि जो ब्रजवासी थे वो बेचारे गरीब थे। और कन्हैया समझते थे कि अगर मैं इन सखाओं के साथ में अगर मैं मुकुट लगा कर रहूंगा, अगर मैं खड़ाऊ पहन कर रहूंगा, तो ये बेचारे गरीब है, ये मुंह देखेंगे। इसलिए माता उनका श्रृंगार कर देती, माता यशोदा, लेकिन वो श्रृंगार को तुरंत बिगाड़ करके केवल मोर पंख अपने धारण करते थे, हाथों में केवल बंसी धारण करते थे, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी शस्त्र नहीं उठाया। जितने राक्षस गए उनको मात्र धक्का देकर, थप्पड़ देके उनका उद्धार किया, लेकिन कभी शस्त्र नहीं उठाया। आज वसुदेव जी ने भगवान का जनेऊ संस्कार करवाया, केस कटवाए और 11 वर्ष 56 दिन के ये मेरे गोविंद है, लेकिन इनका जब जनेऊ संस्कार नहीं हुआ था तो आज जनेऊ संस्कार करवाया। और आज कन्हैया को जनेऊ संस्कार करवाते पिताजी ने उनको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा, और वहीं सुदामा से इनकी मैत्री हुई। लौटते समय सुदामा को गले से लगाया और गुरुदेव जो इनको शिक्षा ग्रहण करवाई, उन गुरुजी को इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में, जो गुरुजी का मरा हुआ पुत्र था, उस मरे हुए पुत्र को वापस यमपुरी से ला करके और अपने गुरुदेव को भेंट किया। और महाराज आज पंचजन्य राक्षस को मारकर प्रभु ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। और शंख प्राप्त करके आज ये पुनः वापस गुरुदेव को प्रणाम करके अपने महलों में आए। लेकिन आज महलों में तो आ गए, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है। मन तो इनका वापस वृंदावन में जा रहा है। उस राधा जी की याद आ रही है, उन ब्रजवासियों की याद आ रही है जिनको वृंदावन को छोड़े हुए काफी वर्ष हो गए थे। आज कन्हैया की बार बार उन राधा जी को, उन ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं कि सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस मोरी कीजे कृपा कीजे कृपा हरि बोल।
Oh,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज इस कन्हैया को वृंदावन की याद आ रही है, राधा रानी की याद आ रही है। उनका आज मथुरा के राजमहल में मन नहीं लग रहा है कि अनंते ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सवेव सात्मा बुद्धि प्रेमा निगत्यते। आज मैया देवकी ने कन्हैया के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाकर सोच रही है कि आज मैं लाला को पहली बार भोजन कराऊंगी। ये भाव लेकर भोजन बना रही है और जैसे ही मैया ने कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया तो कन्हैया शांत बैठे हुए हैं, कन्हैया उदास बैठे हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया ने माता देवकी को भोजन की थाली देखा तो महाराज कन्हैया रो पड़े, हिचकियां खाकर रो पड़े। और जब माता देवकी ने देखा कि ये गोविंद ये रो रहा है, गोपाल रो रहा है, कन्हैया रो रहा है, और महाराज भगी भगी नंद बाबा के वसुदेव बाबा के पास में आई कि आज कन्हैया मुझे देखते ही रोने लग गया, क्योंकि कन्हैया को तो उस माता की याद आ गई, यशोदा की, जिन यशोदा ने अपने लाला को गोद में बिठाकर भोजन करवाते थे। और वो लाला थोड़ा सा भोजन क्या कम कर ले, थोड़ा सा दूध क्या कम पी ले, महाराज वो यशोदा अनेक वेदों को बुला लेती थी, अनेक डॉक्टरों को बुला लेती थी कि आज मेरे गोविंद को क्या हो गया, आज मेरे गोपाल को क्या हो गया, इसने कैसे दूध कम पिया। उस माता यशोदा की याद आ गई गोविंद को आज। और मैया तो एकदम डर गई, देवकी मैया एकदम डर गई और थाली को रख के और वसुदेव बाबा के पास में पहुंची। लेकिन वसुदेव बाबा भी कन्हैया के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि बचपन तो नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर निकला था। उसी समय महाराज जब उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ, उद्धव जी महाराज ने वसुदेव को प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कहा कि उद्धव तुम कन्हैया के कक्ष में जाओ, जहां पर लाला गोविंद बेटा है तुम उस रूम में जाओ, उनके कमरे में जाओ, वो क्यों रो रहा है, उसको क्या कष्ट है, मालूम तो चले। आज उद्धव जी महाराज कन्हैया के कक्ष में पहुंचे, उद्धव जी को देखकर कृष्ण को प्रणाम किया और कहा गोपाल आपको व्यक्तिगत पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ आपको मथुरा में क्या तकलीफ है, किस बात का आपको कष्ट है, आप मुझको बताइए। लेकिन आज कन्हैया ने उद्धव को अंक में भर लिया और हिचकियां खाकर रोने लगे। उद्धव मुझे वृंदावन छोड़े काफी वर्ष हो गए हैं, क्या वो ब्रजवासी मेरे बगैर जिंदा है, क्या वो मेरी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो राधा रानी क्या करती होगी, वो माता यशोदा क्या मेरी याद नहीं करती है। तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर उनका हाल लेके आओ, उनका हालचाल लेके आओ। उद्धव कह रहे हैं मेरी भाषा को वो क्या जानेंगे, अरे मैं बृहस्पति का शिष्य, यदुवंशियों का मंत्री, मेरी जटिल भाषा है और वो मेरी जटिल भाषा को क्या जानेंगे। कन्हैया ने सोचा ओहो उद्धव जी महाराज को तो अभिमान है
क्योंकि ये पढ़ा लिखा ज्यादा विद्वान है। उद्धव तुम जाओ तो सही, अपनी भाषा में उनको समझाने का प्रयत्न करना। आज उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उद्धव ने अपना रथ सजाया। रथ सजाकर अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और मोर पंख धारण करके वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, ये सभी सखा महाराज मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, तो वो गोपियां कन्हैया के इंतजार में मथुरा के रास्ते में बैठ जाती थी कि आज मेरा गोविंद आएगा, मेरा गोपाल आ जाएगा। महाराज बरसों बीत गए, लेकिन ये सखा और गोपियां कन्हैया का इंतजार कर रही है। जैसे ही उद्धव के रथ को देखा तो सभी सखा दौड़ पड़े। अरे आज तो हमारा कन्हैया आ गया है, हमारा कन्हैया आ गया है, आज हम कन्हैया को गले से लगाएंगे, आज हम कन्हैया के साथ में माखन खाएंगे। और दौड़ पड़े महाराज उद्धव जी के पास में। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, ये तो मेरे कन्हैया नहीं है, ये तो उनका कोई भक्त है, ये तो उद्धव जी महाराज हैं। और उद्धव जी महाराज ने उन संतों से पूछा, हे ब्रजवासियों, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, गोविंद ने मुझे भेजा है, कन्हैया ने मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हो कि यशोदा का महल कहाँ है? तो ब्रजवासी बोले कि उद्धव जी महाराज, आपको यशोदा का महल ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि जो ये पानी का बहारा जो नाला आ रहा है ना, ये यशोदा और गोपियों के आंसू हैं। ये कोई पानी का नाला नहीं है। जिस दिन से मेरे कन्हैया वृंदावन छोड़कर गए हैं, उस दिन से माता यशोदा के आंसू बंद नहीं हुए हैं। माता यशोदा रो रो के उनका बुरा हाल है। आप इस किनारे, इस पानी के किनारे किनारे चले जाओ, आप सीधे माँ यशोदा के महल में पहुंच जाओगे। उद्धव जी महाराज चकित रह गए कि जिन कन्हैया को 1 साल हो गया है पूरा, आज वो कन्हैया पूरा 1 वर्ष, 1 वर्ष क्या अनेक वर्ष हो गए, और तब से माता रोई रही है। जैसे ही माता यशोदा के महल में पहुंचे, तो माता यशोदा के महल में से जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई दे रही है। उद्धव जी देखकर चकित रह गए। और जैसे ही माता यशोदा को देखा, तो माता यशोदा माला लेकर भगवान का नाम ले रही थी। और जैसे ही उद्धव ने कहा, माता, हे मैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया कहने लगी उद्धव से, अरे जोर से काहे को चिल्ला रहा है, अभी तो मेरा कन्हैया सोया है। अरे उसको बड़ी मुश्किल में से तो सुलाया है, कभी वो मक्खन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, तुम इतने जोर से काहे को चिल्ला रहे हो? उद्धव जी महाराज ने सोचा कि जिस कन्हैया को मैं महलों में छोड़कर आया हूं, वो यहाँ। और जैसे ही माता यशोदा, नंद बाबा को पता लगा कि उद्धव जी महाराज आए हैं, उद्धव जी महाराज को
आदर सत्कार किया। नंद बाबा ने उनको भोजन कराया और जैसे ही माता यशोदा दौड़ करके पलना के पास में पहुंची तो महाराज धड़ाम से गिर पड़ी। तो मेरा कन्हैया तो मुझको छोड़कर चला गया है, मेरा गोविंद तो मुझको छोड़कर चला गया है। महाराज आज उद्धव की, जो उद्धव ब्रह्म ज्ञानी था, जो बृहस्पति का शिष्य था, उसकी ज्ञान की सिद्धियां खिसक गई और वो सोचने लगा कि माता मुझे क्षमा करो, मैं करोड़ों ज्ञानी, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपकी चरणों की धूल है, मैं आपकी चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। और महाराज उद्धव जी ने मैया के चरणों की धूल को अपने सिर से लगाया और सिर से लगा करके रात्रि भर विश्राम किया और प्रातः होते ही ये उद्धव जी गोपियों के दर्शन करना चाहते थे। और ये गोपियां हैं, ये राधा रानी जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से यमुना के किनारे पर सभी इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, राधा रानी को बीच में बिठा लेती हैं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज इनके दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उद्धव जी महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं और ये गोपियां आपस में बात कर रही है कि हे गोपी, आज मुझे वो कृष्ण सपने में आए और सपने में आकर मेरी मटकी को फोड़ कर गए हैं। दूसरी गोपी कह रही है कि हाँ गोपी, मेरे सपने में भी तो आज आए थे कन्हैया, और जब मैं गाय धोने जा रही थी तुम्हारा वो तब बछड़े को छोड़कर भाग गए थे। आपस में चर्चाएं कर रही हैं एक दूसरे से। तब माता राधा रानी किशोरी से पूछा कि किशोरी जी, कि आपको कन्हैया सपने में नहीं आता है? तो किशोरी जी कहने लगी कि सपने पश्यन्ति या कांता धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवेरिणा। राधा रानी ने कहा कि सौपन में जिनको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वो बड़ी भाग्यवान है। लेकिन मेरे प्राण वल्लभ मेरे गोविंद जब से मुझे छोड़कर गए हैं, मुझे जब से नींद ही नहीं आती है। अरे सपना तो तब आए, तब वो नींद मुझे आए, लेकिन मेरी तो नींद ही उनके साथ में चली गई है। उद्धव जी महाराज देख रहे हैं कि कन्हैया को तो गए हुए बरसों हो गए और बरसों से ये राधा रानी सोई नहीं है। आज उद्धव जी महाराज खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मैं इनके भाव को प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों की धूली को अपने सिर से लगाता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना मानती है। उसी समय बातें करते करते एक भोरा आ गया। अब ये भोरे से कहने लगी गोपी गायें कि ये काला काला भोरा ये भी कृष्ण का ही मित्र है और ये भी कपटी है। जो काले होते हैं ना वो भी कपटी है। और महाराज उसी का नाम हो गया भ्रमर गीति कि मधुपकी तव बंदो मास प्रसरान सपन्या कुछ विलुलित माला कुंग कुस्माश्रुभिर्न भूतमतुपतिस्तान मानिनी नाम प्रसादम यदुसदसि विडम्य यस्य दुस्त्रत्रमित्रकै। अरे भोरा, तू बार बार क्यों हमारे पैरों में गिर रहा है? तो क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ दे रहा है?
अरे तुम्हारी मूंछों पे तो कुमकुम लगा हुआ है और इससे ये प्रतीत होता है कि तुम भी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, उसी के समान कपटी हो। तो यहाँ से चला जा कि परिचरितम कथम तत्पाद मूलम तो पद्मा हापे हत हतस्येताम उत्तम श्लोके जल्पे। भोरे से कह रही है कि तुम तो कपटी हो, जिस प्रकार से कृष्ण कन्हैया हमको छोड़कर चला गया है, तुम उसी के मित्र हो, तुम भी चले जाओ यहाँ से। अरे क्या बिगाड़ा था हमने जो हमारे सांसों को, हमारे प्राणों को लेकर चला गया है। अरे क्या बेचारा बिगाड़ा था उस बेचारे बाली ने, जिनको तुमने छुपकर बाण मार दिया था। क्या बिगाड़ा था उस बलि ने, जिन बलि को तुमने 3 पैरों में, 2 पैरों में उसको सर्वस्व नाप लिया और 1 पैर में उस बलि के सिर को भी नाप डाला। क्या बिगाड़ा था उस मोर ध्वज ने, जिन्होंने अपने बेटे को सिर पर आरा चला करके और सत्य की परीक्षा दी। तुम तो कपटी हो, इस प्रकार भोरा से कह रही है। दूसरी गोपी कह रही है, अरे तुम कपटी कपटी कह रही हो, कहीं ये भोरा जाकर कहीं कृष्ण से नहीं कह दे। अब तो भोरा से कहने लगे, हे भ्रमर, हे भोरा, तुम जाकर हमारे कृष्ण से मत कहना, क्योंकि अगर वो सुनेगा तो बहुत दुखी होगा। तुरंत गोपी हाथ जोड़कर उसे क्षमा याचना कर रही है। भोरा चला गया। उधर उद्धव जी महाराज ने ये सब देख लिया और उद्धव जी महाराज पहुंचे समस्त गोपियों के बीच में और समस्त गोपियों के बीच में पहुंचकर उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी धूली को चरणों से लगा रहे हैं और कह रहे कि मैं तुमको प्रणाम करता हूं। बार बार प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें उस कृष्ण के हमारा प्रणाम कहना। क्या वो हमारे बगैर कैसे जिंदा है? क्या वो कृष्ण को हमारी याद नहीं आती है? तो उद्धव जी कहने लगे कि वो कन्हैया ही नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात नारायण है। लेकिन ये गोपियां उद्धव को टेढ़ी नजर से देख रही है और उद्धव से कह रही है, उद्धव मन ना रहे 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, अब काहे का ईश। हे उद्धव, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे नारायण हो, लेकिन हमारे पास तो मन एक ही है और उस मन को भी, वो मन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में चला गया है कि ऊधो मन नाही 10-20, ऊधो मन नाही 10-20। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरीर देखे होते हैं सौदे, यहाँ शरीर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है,
ये प्रेम की बात बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले कूदो वालों ने उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले कूदो उनकी पूजा में सुन ले यहाँ गम में होती है पूजा दम में होती है पूजा वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है आज की इसकी बस्ती नहीं है। वक्त भी तेरे बस की नहीं है। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो उन्हें क्या परवाह जिंदगी जो असल है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में बसती नहीं है। प्यारे वो तो रहते हैं जग से प्यारे जिनकी नजरों में है शाम प्यारे वो तो रहते हैं जग से प्यारे जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से प्यारे जिनकी
राम है प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में बहाना समाए, जिनकी नजरों में बहाना समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं यहाँ देखे होते हैं थोड़े, यहाँ देखे होते हैं आज भी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज गोपियां कह रही है उद्धव से, उद्धव मन तो एक ही है और वो मन भी भगवान श्री कृष्ण, वो कृष्ण कन्हैया ले गए हैं। उद्धव मन ना रहे 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, अब राधे नाईस। अब तो मन नहीं लगता है, तुम तो सका श्याम सुंदर सुंदर के सकल योग के से। हमारी बात सुनो, वो चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम ओदो हमें, कृष्ण ही सो काम है। सिवाय कृष्ण को हम दूसरे को जानते नहीं है। तुम कहते हो वो निर्गुण परम ब्रह्मा है, लेकिन हमारे ख्याल से हम ब्रह्मा को नहीं जानते। हम तो भोली भाली गोपियां, हम तो केवल यही जानते हैं कि हमारा गोविंद हमारा प्राण है। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुणी हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण हो। लेकिन मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि संसार के गुण उसमें है, लेकिन वो सगुण होते हुए भी वो सब में विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस ईश्वर का अंश सभी में है, लेकिन वो कृष्ण हमारा प्राण था, और उसके बगैर हम कैसे जी रहे हैं ये तो हम कैसे बता सकते हैं आपको। महाराज उद्धव को 7 महीने हो गए, जो मात्र 1 घंटे की बोल के आई थे भगवान से, 1 घंटे बाद में हम वापिस आ जाएंगे। लेकिन उद्धव को 7 महीने हो गए। उद्धव 7 महीने तक उस वृंदावन में उन गोपियों के इस भाव को देखते रहा और उसकी चरणों की धूली अपने मस्तक से लगाता रहा। आज उद्धव वापिस पुनः मथुरा में आए और मथुरा में आकर के गोविंद से कहा, गोविंद तुमने अच्छा नहीं किया उन ब्रजवासियों के साथ में।
अरे जो तुम्हारे बिगर एक क्षण एक पल जिंदा नहीं रह सकती, तुमको उनको ऐसे ही छोड़कर आ गए हो, तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन उद्धव कहने लगा गोविंद से, कन्हैया अगर मुझे वापस मेरा जन्म मिले, अगर मेरा मानव रूप मिले, तो मुझे वृंदावन में ही जन्म देना। चाहे मुझे वृंदावन का तू पशु बना देना, वृंदावन का पक्षी बना देना, वृंदावन का पेड़ बना देना, लेकिन मेरा जन्म वृंदावन में ही मिले। कि राधे मेरी स्वामिनी और मेरा दे तेरो दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बार बार मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। अगर वृंदावन में कोई भक्त पहुंच जाए जो भगवान को नहीं मानने वाला था, दो मित्र थे, वो एक मित्र तो भगवान हर 11 को वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने जाता था, लेकिन जो दूसरा मित्र था उसकी आस्था नहीं थी भगवान के प्रति, वो भगवान को नहीं मानता था। तो दूसरे मित्र से कहता, कहां तू यार हर 11 को वृंदावन चल देता है, हर 11 की छुट्टी ले लेता है, क्योंकि उसका नियम था कि हर 11 को वृंदावन के बांके बिहारी जी के दर्शन करे और वृंदावन की परिक्रमा लगाए। तो एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र तेरा किराया मैं दूंगा, लेकिन तू भी वृंदावन चल। ठीक है, तू मेरा किराया दे देना, वैसे मेरी श्रद्धा तो नहीं है वृंदावन में, भगवान में मेरी आस्था ही नहीं है, लेकिन अगर तू कहता है तो मैं भी चलता हूँ वृंदावन। महाराज जबरदस्ती उसको ले गया वृंदावन, और वृंदावन ले जाकर के उसको महाराज बिहारी जी के दर्शन करवाया। लेकिन बिहारी जी में इतनी भीड़ रहती है कि महाराज वो उस मित्र से बिछड़ गया। बिहारी जी के मंदिर के सामने वो तो निकल गया, लेकिन वो बिछड़ गया। अब महाराज वो राधे राधे बोलने लग गया, हे राधे, हे भगवान मुझको मिलाओ, मेरा मित्र कहाँ गया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अब वो बांके बिहारी से आस्था तो नहीं थे, लेकिन प्रार्थना करने लग गया कि हे बिहारी जी अगर आप सत्य हो तो मिलाओ। लेकिन उसकी आस्था इतनी बढ़ गई बिहारी जी में कि उसने 10-20 बार राधे का नाम लिया तो अपने मित्र को भूल गया, और वो वृंदावन में रम गया। और वृंदावन में उसने वृंदावन की परिक्रमा लगाई पूछ के, और वृंदावन की परिक्रमा लगाते महाराज वो तो सब कुछ भूल गया, जिसकी बिल्कुल आस्था नहीं थी। और महाराज उसने तो वहीं जहाँ पर प्याऊ लगती है जगह जगह वृंदावन में, उस प्याऊ पर ही बैठ गया, और उस प्याऊ पर ही सभी को जो परिक्रमा लगाते तो उनको जल पिलाने लग गया। वो तो मित्र को भूल गया, घर वालों को भी भूल गया, और उसकी ऐसी लगन लग गई बिहारी जी से कि महाराज वो तो कहने लग गया कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो ऐसा पावन वृंदावन है जहां पर आज भी भक्ति महारानी उन कुंज गलियों में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। ऐसा अद्भुत वृंदावन। महाराज जो मन था उसका मन वृंदावन में लग गया, और वो भी 11 का व्रत करने लग गया। एक भक्त था, लेकिन वो भक्त महाराज भगवान को मान तो था, लेकिन उसको भूखा नहीं रहा जाता था। वो एक दिन भी अगर बगैर भोजन के निकल जाए तो महाराज उसके प्राण है ना ऊपर नीचे हो जाते थे, इतना खाता था वो। एक दिन घर वालों ने कहा कि तू कुछ काम करता है नहीं, ये पड़ा पड़ा खाता रहता है, और इसको तो निकाल दिया जाए। महाराज घर वालों ने उसे निकाल दिया, तो एक आश्रम पे पहुंच गया। आश्रम पे मंदिर बना हुआ, तो मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। तो गुरुजी
मंदिर का दर्शन करने के लिए आए तो उस भक्त ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि आपके आश्रम में यहाँ पे भंडारा वंडारा चलता है क्या? हाँ, कि भंडारा वंडारा तो खूब चलता है, जाए तो जितना खा। तो गुरुजी, बस मुझे काम की मत कहना, बस मेरा मन तो खाने में ही लगता है। ठीक है भैया, आश्रम में तो कोई काम है नहीं, ये मंदिर है, मंदिर में आकर तो बैठ जा, भगवान का भजन करो और दोनों टाइम खा, चाहे 3 टाइम खा। आश्रम में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अब तो उसको तो क्या चाहिए था, वो बस उसको तो भोजन मिल जाए। महाराज गुरुजी से बोला, ठीक है गुरुजी, मुझे बता दो कौन से टाइम भोजन करना है। गुरुजी ने कहा कि सुबह 10 बजे तो बाल बाल होता है, सुबह नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, फिर 12 बजे पंगत चलेगी, उसमें भोजन करना, फिर शाम को 3 बजे चाय और नाश्ता मिलेगी, और फिर शाम को 6-7 बजे भोजन मिलेगा। गुरुजी, भक्त बोला, गुरुजी आनंद आ गया, मुझे इतना ही चाहिए खाने के लिए। ठीक है, अब महाराज वो खाता पीता मंदिर पे सीढ़ियों पे बैठ जाता, राम नाम का नाम लेता। लेकिन अब 11 आई, अब आज भी आश्रमों में नियम है, वृंदावन में नियम है, 11 के दिन आश्रमों में अन्न नहीं बनता है, आश्रमों में फलार बनता है, वो भी एक टाइम फलार बनता है। एक टाइम वो फलार कर ले और शाम को तो बस भगवान का नाम ले। अब वो आज देखा, गुरुजी से बोला, गुरुजी आज कोई फलार नाश्ता वास्ता का नंबर नहीं लग रहा है, कोई आज काम करने वाले बने दिख रहे हैं क्या? गुरुजी आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? गुरुजी बोले कि बेटा आज तो 11 है और आज तो एक ही टाइम मिलेगा, 12 बजे, शाम को भी नहीं मिलेगा। तो वो भक्त बोला कि गुरुजी 11 तो ठीक है, लेकिन वो तो 12 से न देखो, क्योंकि अगर मैंने भोजन न मिले तो वो तो काल तक जीवित ही नहीं रहना, मैं तो मर जाऊंगा। वो बोले भाई आज तो तुझे फलार करना पड़ेगा, आश्रम में तो मिलेगा नहीं। गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुजी सोचे भाई इसको कुछ सूखा आटा दे दो और सामान दे दो और इसको बोल दो जमुना जी किनारे में भगवान का भोग लगाए, वहां पाए। ठीक है गुरुजी। तो अपने रसोईया से बोला, भंडारी इसको 2 आदमियों का दे दे, ये भगवान का भोग लगाएगा, पाएगा और फिर आराम से भगवान का भजन करे, फिर लौट आना। ठीक है गुरुजी। अब ले भंडारी से पूछा, भाई 2 आदमियों का देना। 2 आदमियों के राशन दे दिया इसको सूखा। ये जमुना जी के किनारे पहुंचा और जमुना जी के किनारे पर इसने भोजन बनाया और भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया। लेकिन इसको क्या पता था कि भगवान भोग लगा रहा हूं तो भगवान आके पाएंगे। उसने थाली रखी आगे कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना तब तू पाना। भगवान आप जल्दी से पधारो, इस भोग को पाओ और आपके बाद में फिर मैं भोजन करूंगा। अब वो भगवान देरी हुई तो गाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। Thank you.
मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए खाना महाराज ऐसा भाव था उस भक्त का, तो महाराज आज राम जी को आना पड़ा, क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो तो भाव से पुकार रहा था गोविंद को, और गोविंद ने पहले ही कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव सोए जो मुझे भजे तो उसका बेड़ा पार। आज उस भक्त ने भाव से पुकारा तो महाराज राम जी और सीता जी दोनों चले आए, और दोनों चले आए तो भक्त ने कहा प्रभु आओ भोग लगाओ। अब राम जी और सीता जी भोग लगा रहे हैं। आज फिर उसके बाद में वो खुद पाया, लेकिन वो राम जी से कहने लगा तो मेरे गुरुजी ने तो बस एक के लिए बोला था कि राम जी आएंगे, आप तो दो लोग आए हो, और आगे से ध्यान रखना हमारा, आगे से आप ध्यान रखना। आपकी बात तो ठीक है, मैं काम चला लूंगा 2 रोटी में, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना। महाराज उसने भोग लगाया और खुद ने भोग पाया और वापस अपने आश्रम में आ गया। गुरुजी ने बोला लगाया कि हाँ गुरुजी, भगवान भी आए थे, भगवान ने भी पाया और मैंने भी पाया, लेकिन अब की बार राशन ज्यादा देना, क्योंकि वो तो भगवान ने साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए। ठीक है। गुरुजी सोचे भाई कुछ राशन ज्यादा मांगने के लिए बोल रहा होगा, और महाराज फिर 15 दिन के बाद में 11 आए, तो आज भंडारी से कहने लगा कि भंडारी आज तो मुझे राशन ज्यादा दे, क्यों 2 आदमी तो वो एक में 3 आदमी हो गए, और जब 3 आदमी का राशन दे। आज भंडारी ने गुरुजी से कहा गुरुजी 3 आदमी का राशन मांग रहा है, ये तो बेचेगा जाके। गुरुजी ने कहा भाई दे दे, कोई बात नहीं है। अब 3 आदमी का राशन दे दिया भक्त को, और आज भक्त 3 आदमियों का राशन लेके और वापस पहुंच गया जमुना जी किनारे। जमुना जी किनारे इसने भगवान का प्रसाद बनाया, टिक्कड़ बनाया, और जैसे ही पहले इसने भोग की थाली रखी थी, वैसे ही वापस पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। आज राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। अब तुम्हारा 3 आदमी और चौथा भगत। अब भोजन था 3 आदमियों का। राम जी से कहने लगा भगत, राम जी से पार नहीं पड़ेगी, आप मुझे पहले ही बता के जाते कि 1 आदमी और ज्यादा लेके आऊंगा, तो मैं उसी प्रकार ये राशन लेके आता। लेकिन अब आ ही गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़े से ही काम चला लूंगा। अब 2-2 रोटी सब बांट लो, अब बराबर आएंगे। तुम्हारा आज राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भगत बैठ के भोजन पा रहे हैं। आज भोजन पार के तूने वापस आश्रम पे आ गया।
और गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके भगवान ने तो अति कर दिया। कि क्या हुआ कि आपने तो बोला कि एक कोई वो लगा, वो तो पहले 2 आगे तो 3 आगे। अब महाराज गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है। अब 15 दिन के बाद में फिर 11 आई। 15 दिन के बाद में 11 आई। तो आज गुरुजी से कहें, गुरुजी आज 5 आदमियों का राशन दो, क्योंकि कम पड़ जाता है, मैं भूखा रहता हूं। गुरुजी ने सोचा भाई 5 आदमियों का राशन, कुछ तो गड़बड़ है। और आज इसको दिला तो दिया, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं भाई आज अपन को भी जमुना जी चलना चाहिए, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी आज। तो आज अगर 5 आदमियों का राशन लेकर के और जमुना जी किनारे पहुंच गया, लेकिन इसने आज भोजन नहीं बनाया। इसने सोचा कि भोजन में अकेला बनाऊं और 3 को साथ में खिलाऊं। तो आज उनको पहले ही बुला लेता हूं, तो आज वो भी मेरे साथ में रोटी बनवाएंगे। आज भगत राशन को रख दिया, सूखा सामान को रख दिया और हाथ जोड़कर बोल रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज महाराज राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी भी साथ में आ गए। हनुमान जी भी आ गए साथ में। और जब उन्होंने देखा, कहा भाई भोजन, कि महाराज इतना बड़ा पागल थोड़ी हूं मैं, तो भोजन तो मैं बनाऊं, तुम लोग खाओ। आज तुम लोग एक लोग तो लकड़ी काट के लाओ, एक लोग बर्तन मांजो और एक लोग सब्जी बनाओ और मैं रोटी बनाऊंगा। तो आज महाराज राम, लक्ष्मण, भरत नहीं, हनुमान जी और भक्त, ये चारों 5 मिलकर के जमुना जी किनारे भोजन बना रहे हैं। उधर गुरुजी भी आ गया परीक्षा लेने के लिए। गुरुजी देख रहे हैं कि बताओ मेरी उम्र निकल गई भगवान की पूजा करते करते, 11 का व्रत करते करते, लेकिन मैंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। लेकिन ये भक्त जो बस खाना जानता है, मात्र खाना जानता है, उसके अलावा कुछ जानता भी नहीं काम करना। और आज इसके भाव ने उन राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को साथ में लेकर भोजन बनाया। महाराज गुरुजी आए और उस भक्त के चरणों में गिर पड़े। हे भक्त, मुझे भी भगवान राम का दर्शन करवा, क्योंकि भगवान उस भगत को दिख रहे थे, गुरुजी को नहीं दिख रहे थे। गुरुजी तो महसूस कर रहे थे। आज उस भगत के चरण पकड़ लिए कि जो राम जी तुम्हारे साथ में लगे हुए थे, उनको बोलो मुझको भी दर्शन दे। आज भगत ने कहा कि आप आए हो, लेकिन माँ का गुरुजी माँ पे शंका कर रहे, इसलिए राम जी आप हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो। और महाराज उस भगत ने आज गुरुजी को भी दर्शन करा दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो कहने का भाव होना चाहिए। मन के अंदर भगवान 56 प्रकार के भोग बना दे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। कर्माबाई ने खींचड़ा बनाया था,
और महाराज कर्माबाई ने भी उन भगवान को मूर्ति में से प्रकट कर दिया था और भगवान को मूर्ति में से प्रकट होकर के उस खींचड़े का भोग लगाना पड़ा। तो कहने का यही भाव है कि हमारे मन में भी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति। ये नहीं कि हम पहुंच गए मंदिर में, अब चप्पल खोल दी बाहर, लेकिन मन में सोच रहे हैं कि आज ही 500 रुपए की चप्पल, फिर 250 कोई चप्पल ले जाओ। भगवान मूर्ति के सामने खड़े हैं और प्रार्थना करे तो मैं वो माता की ओर देख ली, कोई चप्पल न ले जा, और फिर कहे तो मैं वो बंधु, फिर चप्पल देख ले। तो ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। आपको तो मन भगवान के प्रति लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। भोले भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारा उद्धव जी से कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम्हें अभिमान था, तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, तुम आंखें बंद करो। और जब उद्धव ने आंखें बंद की तो महाराज क्या देखते हैं, वही कन्हैया वृंदावन में बैठा है, गोपियों के साथ में बैठा हुआ है, वही कन्हैया माता यशोदा के महल में बैठा है, और वही कन्हैया आज मथुरा के अंदर बैठा हुआ है। एक नहीं, मैं अनेक रूपों में भक्तों को दर्शन देता हूँ। भक्तों को अलग अलग रूप में मैं उनको भावना को, उनके भाव को प्रणाम करते हुए मैं उनके भाव को भी दर्शन देता हूँ। भोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज कंस का उद्धार हुआ। जो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। जो कंस रूपी अभिमान को नष्ट करके और उस अभिमान को नष्ट, तो आज कंस नष्ट हो गया। तो आज जो पत्नियां थी, इन दोनों ने जाकर अपने भाई जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने महाराज 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई कर दी तो आचार्य श्रीदेव जी कहते हैं कि महाराज भागवत में 18,000 मंत्र है, महाभारत में 1 लाख मंत्र है, और 1 लाख मंत्र वाले ही महाभारत में जो युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना में मिलकर ये जो मंत्र है वो एक अक्षोहिणी सेना बनकर आई थी। तो जरासंध अकेले 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी, और महाराज भगवान कन्हैया ने इनको 17 बार पराजित कर दिया। 17 बार हरा दिया जरासंध को। जब इस जरासंध ने 18वीं बार युद्ध करने गया तो इसने युद्ध करने से पहले में महाराज 1100 ब्राह्मणों को बिठा दिया जाप करने के लिए, और उन 1100 ब्राह्मणों को बोल दिया, अगर मैं 18वीं बार हार गया, अगर मैं 18वीं बार हार गया तो महाराज तुम 1100 ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुमको इतना धन दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठ के खाएगी। अब ब्राह्मण महाराज तो भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान हमारी लाज बचा, अगर ये हार गया तो हमको भी मरना पड़ेगा। आज भगवान से प्रार्थना करने लगे, और जरासंध महाराज 18वीं बार गया तो आज कन्हैया कहते हैं बलराम जी से, भैया दाऊ भैया ये जरासंध फिर आ गया। बलराम बोले तो आने दो, फिर युद्ध करेंगे। कन्हैया बोले दाऊ भैया मेरा मन तो ये कहता है कि अपन तो युद्ध छोड़ के रण छोड़ के भग चलते हैं। अरे माखन छोड़ तो वैसे कहते हैं, और बाद में फिर रण छोड़ और नाम पार देंगे अपने। कन्हैया कहने लगे बलराम जी से कि अगर अपन भगेंगे नहीं
अगर ये जीत जाएगा, इसको हरा देंगे तो महाराज 1100 ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। अच्छा कन्हैया, तो आज कृष्ण और बलराम दोनों महाराज के हल्ला बोल दिया, और जैसे ही जरासंध युद्ध करने आया तो महाराज ये दोनों छोड़ करके और भाग गए, रण छोड़ के भाग गए। इन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, और विश्वकर्मा जी ने महाराज रात भर में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, और द्वारिकापुरी का निर्माण करके ये कृष्ण और बलराम और यादव, जितने यादव थे सभी द्वारिका, वहां पे द्वारिकापुरी में चले गए, और तब से नाम पड़ गया इनका द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज द्वारिकाधीश बन गए। बलराम की शादी करवा दी महाराज रेवत नाम की कन्या से, जिनका नाम रेवती था। उन रेवती से इन बलराम जी का विवाह करवा दिया। अब तो बलराम जी की विवाह हो गया। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि बड़े भैया का विवाह हो गए, अब तो हमारा भी विवाह होना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं कि राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजा भीष्मक राजा है, जो कुंदनपुर के राजा है, जिनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, और इन 5 पुत्रों के बाद में महाराज इनके कोई पुत्री नहीं था, तो मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की, और तपस्या के प्रभाव से इनको समुद्र में कमल के फूल पर एक सुंदर सी कन्या मिली। उसी कन्या का नाम महाराज रुक्मणी हुआ, जो रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी है। क्योंकि लक्ष्मी जी कभी गर्भ से नहीं आती, ये तो कमल के फूल पर मिली। महाराज उस कन्या को लेकर भीष्मक आ गए। भीष्मक आए, ये रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हुई, इनका नाम रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर एक विदुषी बना दिया, और मन में संकल्प कर लिया कि मैं रुक्मणी का विवाह मथुराधिपति भगवान कृष्ण से इनका विवाह करूंगा। क्योंकि आजकल जो कृष्ण है वो द्वारिका के राजा है, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है कि बड़ा जो बेटा है वो पिता की बात नहीं मानता है, और आजकल भी ज्यादा देखने को मिलता है ऐसा। पिताजी परेशान हैं कि बेटा बात नहीं मान रहा है। आज ये जो रुक्मी है, इन रुक्मी ने उस रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाह रहा था, लेकिन जब रुक्मणी जी को मालूम चला कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ में हो रहा है, तब रुक्मणी जी बड़ी बेचैन हुई कि मैं तो शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। मैंने तो बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, और मैं कृष्ण के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और ये रुक्मणी जी महाराज अपनी भाभी के पास में गई, और भाभी से कहने लगी कि भाभी, कि मैं अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण से। भाभी कहने लगी कि चिंता मत कर,
तू एक पत्र लिख और उस द्वारकाधीश को पत्र में लिख के ये बोल कि अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो ये प्राण मैं छोड़ दूंगी और शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तो आज भाभी के कहने पर महाराज रुक्मणी जी ने पत्र लिखना प्रारंभ किया। और क्या लिख रही है? बड़ा सुंदर भाव लिख रही है, कन्हैया से लिख रही है कि सांवरिया थारा नाम हजार और नाम हजार और कैसे लिखो कुमकुम पतरी। सांवरिया थारा नाम हजार सावरिया तारा ये नाम हजार कैसे लिखो कुमकुम पतरी। गिरधारी तारा ये नाम हजार ये नाम हजार ये लिखो कुमकुम पतरी। नाम हजार कैसे लिखो कुमकुम पतरी। कोई देवे यशोदारो कोई देवे देव कीरो। 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 ये कोई केवे नंद जीरो लाल कन्हैया लिखो कुमकुम पतरी। कोई भी मेरी बोला कैसे लिखो कुमकुम पतरी। सांवरिया तारा ये नाम हजार कन्हैया लिखो कुमकुम पतरी। सांवरिया तारा नाम हजार कैसे लिखो कुमकुम पतरी। कोई देवे गोकुल वालो कोई देवे गोकुल वालो। कोई देवे गोकुल वालो कोई देवे मोरा वालो। कोई देवे द्वारिका रो नाथ कन्हैया लिखो कुमकुम पतरी। कोई करे सांवरिया तारा ये नाम हजार कन्हैया लिखो कुमकुम पतरी। सांवरिया तारा नाम हजार कन्हैया लिखो कुमकुम पतरी। कोई देवे माखन चोर कोई देवे किशोर। कोई देवे माखन चोर कोई देवे किशोर। कोई तो करे रे दिन दुआ लिखो कुमकुम पतरी।
बोले कृष्ण कन्हैया आज माता रुक्मणी कन्हैया को पत्र लिख रही है और पत्र लिख करके कह रही है कि कन्हैया मैंने आपके गुणों को सुना है और आपके गुणों को सुन के ही मैं आपके पति रूप में आपको पाना चाह रही हूं। अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो ये निगोड़े प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कन्हैया जब मैं कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाऊं तो आप मुझे वहीं से लेकर फरार हो जाए। ये लिख दिया महाराज पत्र में। आज ब्राह्मण देवता को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा रुक्मणी ने कि इस पत्र को तुम द्वारकाधीश को दे आओ। आज ब्राह्मण देवता अपने रथ को सजाए और ब्राह्मण देवता चल पड़े द्वारकाधीश के यहाँ पर। जैसे ही द्वारकाधीश द्वारिका में पहुंचे कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको पहले भोजन करवाया। भोजन करवा करके उनको विश्राम दिया और जब विश्राम करने लगे तब कन्हैया ने पूछा, देखिए लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, कोई हमारे घर पे आता है तो हम तुरंत पूछते हैं खाओ किस कारण आपका आगमन हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वो हमारे घर पे आए, उसका सादर सत्कार करे, भोजन करवाए, उसके बाद में जब सब काम से फ्री हो जाए तब पूछे कि महाराज किस प्रकार आपका आगमन हुआ है। आज भगवान ने भी यही किया। आज ब्राह्मण देवता जब विश्राम कर रहे थे तो ब्राह्मण देवता से भगवान बोले कि किस कारण आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि रुक्मणी जी ने ये पत्र आपके लिए भेजा है। भगवान बोले कि पत्र हमारे लिए, आप पढ़िए इसमें क्या है। नहीं नहीं महाराज तो आपके लिए भेजा है। नहीं नहीं तुम पढ़ के सुनाओ, सबको आपको तो आपको पता ही है, आप सुना दो। तो आज ब्राह्मण देवता पत्र में पढ़ के कह रहे हैं कि जो माता रुक्मणी है वो आपको पति रूप में पाना चाहती है। अगर आप पति रूप में उनको नहीं पाए तो माता रुक्मणी अपने प्राण छोड़ देगी। अच्छा, ब्राह्मण देवता से बोले कोई बात नहीं है, हम भी इसकी तैयारी शुरू करते हैं। और ब्राह्मण देवता को तो विदा कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश सुबह उठे तो बलराम जी मिले। अब कैसे कहें बलराम जी से कम विवाह करना जा रहे हैं। बलराम जी से बोले कि आज हम कुंदनपुर जा रहे हैं। तो बलराम बोले कि हम भी चले कि नहीं भैया आप मत चलो, हम ही जा रहे हैं अकेले। तो आज भगवान श्री कृष्ण कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। कुंदनपुर को चल दिए और जहां पर मैया रुक्मणी शिशुपाल ने माता रुक्मणी की सुरक्षा के लिए अनेक सैनिक लगा रखे थे। 50,000 सैनिक आगे चल रहे हैं, 50,000 सैनिक, क्योंकि उसको पता था कि ये कृष्ण जो है ये बड़ा नटखट है, इसलिए सुरक्षा पहले ही कर दी थी। बीच में चल रही है रुक्मणी जी और रुक्मणी जी पहुंची कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए। लेकिन पूजन तो कात्यायनी का कर रही है, मन में श्री कृष्ण को याद कर रही है कि नमस्ते त्वाम्बिके विक्षणम स्वसुता नयुतां शिवां भूयात् प्रतिमे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। आज माता कात्यायनी को प्रणाम करके कहने लगी, हे माते, हे मैया, मुझे पति रूप में
कृष्ण भगवान मिलने चाहिए, वो द्वारकाधीश मिलने चाहिए। इतने में ही महाराज माता जी के यहाँ से नीचे फूल गिर गया, पुष्प गिर गया। मैया समझ गई कि ये तो भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण हाँ माता रुक्मणी पूजन करने के लिए आ रही है। बोले रुक्मणी मैया, अब तो जयकार भी नहीं बोल रही हूँ, रुक्मणी जी ने देख बोला की सारी कथा में ध्यान रखो, बाहर सब सुना लिए। तो रुक्मणी जी माता कात्यायनी का पूजन कर रही है और कात्यायनी मैया से मांग रही है कि भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। आज मैया की रुक्मणी जी की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं आंख फड़कने लगी तो मैया समझ गई कि बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ न कुछ अच्छा संकेत मिलेगा। मंदिर के पीछे खड़े थे कृष्ण द्वारकाधीश। जितने भी शत्रु थे, जितने सैनिक थे महाराज, वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो गए। उनका तो सुरक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। कोई सैनिक तो भगवान श्री कृष्ण की माला को देख रहा है, बैजंती माला जो हीरे मोती की माला को देख रहा है, कोई उनके मुकुट को देख रहा है, कोई बांसुरी को देखकर देख रहा है, कोई उनकी खड़ाओं को देख रहा है, लेकिन सभी का ध्यान भंग हो गया। उधर कृष्ण भगवान आए और माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा और उन सैनिकों के बीच में से ही लेकर महाराज भगवान जाने लगे। कोई सैनिक पकड़ नहीं रहा है, सब सैनिक मोहित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रुक्मणी का हाथ पकड़ करके ले गए, तब जाके सैनिकों को होश आए, अरे महाराज ले गए, ले गए, ले गए। अरे उसको तो रुक्मणी जी का हाथ पकड़ कर ले गए। जब उन सैनिकों को होश में आए तब तो महाराज बढ़ चढ़े थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश लेकर आगे बढ़ गए थे। तब रुक्मणी जी ने कहा कि गोविंद आप इनसे युद्ध करो, रथ को मैं चलाऊंगा। तो रुक्मणी जी रथ को चला रही हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे युद्ध कर रहे हैं। रुक्मी आया, शिशुपाल आया और महाराज सबको परास्त कर दिया। और जो शिशुपाल था उसको बांध करके उधर बलदाऊ जी महाराज अपनी पूरी सेना लेकर के, और महाराज उनको पता लग गया था कि कृष्ण कन्हैया कुंदनपुर में गए हैं। और आज ये श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए और बलदाऊ भैया सभी से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में सबको परास्त किया। और द्वारिका में जाकर और पुनः रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो आइए हम भी रुक्मणी जी का और भगवान श्री कृष्ण की वरमाला किस प्रकार से भगवान का विवाह हो रहा है, आज वही दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग सभी भगवान श्री कृष्ण की शादी का आनंद लें। और वरमाला हुई भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ तो वरमाला करवाओ बोले। भगवान रुक्मणी जी ने, भगवती रुक्मणी और भगवान ने दोनों ने अपने हाथों में माला लेकर एक दूसरे की वरमाला की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान रुक्मणी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। आप लोग भी बारात का पुनः आनंद ले और जो आज के यजमान बने थे वो रुक्मणी जी का यहाँ पूजन करें, भगवान का पूजन करें, रुक्मणी जी के पीले हाथ करवाएं, रुक्मणी जी के पीले हाथ करवाएं और कन्यादान करें। सभी लोग एक एक करके भगवान का पूजन करेंगे और कन्यादान करेंगे और भगवान की शादी का आनंद लेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बनो मारो चार भुजारो नाथ, बने तुम्हारी तुलसा लाडली। अरे बनो मारो चार भुजारो नाथ, बने तुम्हारी तुलसा लाडली। तुम्हारे तुलसा लाडली रे, बनी तुम्हारे तुलसा लाडली। बनो मारो चार बुझा को नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। कमेटी की तरफ से कन्यादान में रुक्मणी जी के लिए सोना का कांटा और भगवान के लिए चांदी की अंगूठी और 50 रुपए। तो रुक्मणी भगवान की जय हो। वासुदेव हरि साया रे देवकी, वासुदेव हरि साया। यशोदा नंद जी पाठ पे गाया रे, यशोदा नंद जी पाठ पे गाया।
बोले रुक्मणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया की। जिनको भी कन्यादान करना हो वो आगे आकर कन्यादान करें और भजनों का आनंद लेते रहें। उसके बाद में फिर आरती होगी।